Hello dear students, this is part 4 video of chapter Heat for class 7. In this video, we are going to learn about transfer of heat. Let us first discuss answers to the questions of previous video. On cooling, the temperature of an object dash, it decreases and it is vice versa. On heating, the temperature increases. Most substances dash on heating and dash on cooling. जब substances को गर्म किया जाता है तो what changes do they go through and what happens when they are cooled? So on heating the substances expand and on cooling they contract. 0 degree Celsius is same as dash degree Fahrenheit. It is 32 degree Fahrenheit. Mercury does not rise or fall in a clinical thermometer when taken out of the mouth because it has a dash. मर्क्यूरी लेवल जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को बॉडी के कांटेक्ट से रिमूव करते हैं तो भी मर्क्यूरी लेवल उसका डाउन नहीं होता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक होता है, एक स्लाइट बेंड होता है. गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग. अ पूरी swells up when put in hot oil. As the water in the dough gets heated up, it is converted into steam. On further heating, steam expands but could not escape out. सो पूरी स्वेल्स, पूरी को हम गरम तेल में जब डालते हैं तो वो फूल जाती है. क्यों? बिकॉज आटा लगाते वक्त उसमें पानी ऐड किया होता है, राइट. तो ये पानी जो होता है गर्म होने पर सबसे पहले वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और ज़्यादा गर्म होगा, मतलब और हीटिंग होगी उसकी, तो स्टीम जो होगी वो एक्सपांड होने लगेगी. हमें पता है कि गैसेस एक्सपांड ऑन हीटिंग, तो वो एक्सपांड होगी बट उसे कहीं बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, तो पूरी स्वेलअप हो जाएगी. A thick glass tumbler breaks when hot liquid is poured in it. The inner surface of the glass expands on contact with hot liquid, but the outer surface does not expand in the same proportion as glass is a poor conductor. This unequal expansion causes the glass to break. एक ग्लास टम्बलर में अगर गरम गरम पानी हम भरेंगे या गरम कोई लिक्विड पोर किया जाएगा तो जो अंदर की सरफेस होगी ग्लास टम्बलर की वो तो एक्सपांड होगी बिकॉज इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विथ हॉट लिक्विड, बट जो आउटर सरफेस होगी वो एक्सपांड नहीं होगी सेम वे में. क्यों? क्योंकि ग्लास इज अ पुअर कंडक्टर. ट्रांसफर ऑफ हीट. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी ऑफ मैटर टू अनदर स्पॉन्टेनियसली ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस. जो हीट होता है हमें पता है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और वो फ्लो होती है, बट देर इज़ वन कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फ्लोइंग ऑफ हीट. क्या? कि दो बॉडीज या दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी ट्रांसफर होगी हीट. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हीट. अब हीट ट्रांसफर तो होती है पर किस वे में होगी? हीट ऑलवेज ट्रांसफर्स फ्रॉम बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर और हीट फ्लोज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कूलर बॉडी. इसमें ऐसा नहीं है कि आपने स्विच चालू किया तो हीट ट्रांसफर होगी, नो, वो स्पॉन्टेनियसली फ्लो होती है. और किस वे में होगी? हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर की तरफ. Now, what happens when the hot milk pot is kept aside after removing from gas burner? आपने गैस बर्नर पे या स्टोव पे अगर हॉट मिल्क पॉट रखा हुआ है और उसे अगर साइड में बर्नर से हटा के रख देंगे तो क्या होगा? थोड़े समय के बाद द मिल्क पॉट कूल्स डाउन. मिल्क पॉट जो होगा वो ठंडा हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो मिल्क के अंदर की, गर्म दूध के अंदर की हीट एनर्जी होगी वो गर्म है और सराउंडिंग ठंडा है, तो वो गर्म से ठंडे की तरफ हीट ट्रांसफर होगी, तो यहाँ हीट कम हो जाएगी, राइट. सो दैट इज वाई मिल्क पॉट कूल्स डाउन. नाउ इन पिक्चर यू कैन सी दैट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी आफ्टर सर्टन टाइम. और फिर क्या होगा? ट्रांसफर और एनर्जी स्टॉप हो जाएगा. एनर्जी का ट्रांसफर स्टॉप हो जाएगा. कब ऐसा होगा? जब दोनों का टेम्परेचर ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा. दैट मीन्स द हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट. दिस कंटिन्यूज टिल बोथ द ऑब्जेक्ट्स अटेन सिमिलर टेम्परेचर. हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक हीट ट्रांसफर होगा, बट कुछ समय के बाद जब दोनों का टेम्परेचर सिमिलर हो जाएगा तो ये जो फ्लो होता है हीट एनर्जी का वो स्टॉप हो जाता है. In this state, they are said to be in thermal equilibrium. तब ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स या दोनों बॉडीज होंगे वो कहलाएंगे ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है. एंड द कॉमन टेम्परेचर अटेन्ड, अब दोनों के द्वारा जो कॉमन टेम्परेचर अटेन हुआ है और हीट ट्रांसफर स्टॉप हो गया है तो उस वक्त का जो टेम्परेचर होता है उसे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कहते हैं. द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस थ्रू 3 methods. These methods are conduction, convection and radiation. Let us study about them in detail.
Conduction. Conduction is a process by which heat is transferred in solids from the hotter end to the colder end. The conduction of heat takes place without the actual displacement of particles. Conduction ऐसी प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफ़र होता है सॉलिड्स में. ओके, ये हमें याद रखना है कि कंडक्शन सॉलिड्स में होता है फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड. अब कंडक्शन में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कभी डिस्प्लेस नहीं होता है. दैट मीन्स हमें पता है कि जो भी मैटर है इट इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, या पार्टिकल से बना हुआ होता है. और जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो वहाँ पर मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड. तो जब हीट एनर्जी दी जाती है तो क्या होगा कि जो अंदर के मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अ लिटिल. वो अपनी प्लेस चेंज नहीं करेंगे, वो अपनी ही प्लेस पर रह के थोड़ा सा वाइब्रेट करेंगे. और क्या होगा, उसके पास वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल ऑल्सो वाइब्रेट. इस तरह से हीट एनर्जी आगे आगे पास होती रहेगी और वो हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ जाएगी. अब इस रॉड में हीट एनर्जी इस एंड पर दी गया है और 3 पिन्स है यहाँ पर, उन्हें वैक्स की मदद से लगाया गया है. नाउ यू हैव टू मेक अ प्रेडिक्शन दैट व्हाट विल हैपन. ऑल द 3 विल फॉल ऑफ टुगेदर. C फॉल्स ऑफ फर्स्ट, A फॉल्स ऑफ फर्स्ट और B फॉल्स ऑफ फर्स्ट. तो हमें पता है कि ये हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ हीट एनर्जी मूव होगी. तो सबसे पहले कौन सा गिरेगा? A. पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर कंडक्शन. ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होना बहुत ज़रूरी है. occurs any time when objects at different temperatures are touching each other. ये कभी भी हो सकता है. मैंने जैसे पहले भी बताया था कि ये कोई स्विच नहीं है कि जिसे ऑन किया तभी ट्रांसफ़र होगा. नो, ये किसी भी टाइम पे होगा. पर मेन कंडीशन क्या है, दैट जो भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होंगे दोनों के टेम्परेचर अलग अलग होने चाहिए. As long as the objects are in contact, transfer of heat will continue until the temperature of both the objects is the same. दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम होगा तब तक हीट फ्लो होगा. Example, if you leave a metal spoon in a pan of soup that you are heating on the stove, it may burn your finger if you touch it. For example, there is a spoon here और इसे हीट एनर्जी दिया गया है, ये बर्नर पे रखा हुआ है और सूप है इसमें और ये कांटेक्ट में है. ओके, सो व्हाट विल हैपन कि यहाँ पर भी हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है. एंड इफ़ यू ट्राई टू टच दिस स्पून आफ्टर सम टाइम यू विल फील हॉट, यू कैन बर्न योर फिंगर. द स्पून इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द हॉट सूप एंड हीट इज ट्रांसफर्ड टू द स्पून. Conductors and insulators. Conductors are materials which allow heat to pass through them easily. Examples are iron, aluminium, copper, etc. You have to think, why do we feel hot when we touch the hot objects? Because our body is also conductor of heat. These are the examples of conductors. Insulators. Insulators are materials which do not allow heat to pass through them easily. अब insulators को poor conductors of heat भी कहा जा सकता है, right? Examples are wood, plastic, glass, rubber, air, water, etc. Yes, air and water are also poor conductor of heat. Okay, आप सोचो अगर air अच्छे से conduct करती हीट को तो कहीं पर भी करंट आ रहा है तो वो air के थ्रू हमारे तक भी पहुंच जाएगा. How much difficult it would be, right? Application of conduction in everyday life. This property is taken into consideration to make our everyday use items. The cooking vessels are made of metal, whereas the handles of the vessels are made of wood, bakelite और rubber. जो cooking vessel है वो metal से बने हुए होते हैं क्योंकि वो heat को allow करेंगे, वो conductors हैं. अगर वो हीट को नहीं अलाउ करेंगे तो हमारा फूड कैसे कुक होगा? फूड को जब हीट नहीं मिलेगी तो वो कुक कैसे होगा, राइट? और उनके जो हैंडल्स होते हैं वो या तो वुड या बैकेलाइट या रबर से बने हुए होते हैं बिकॉज दे आर इंसुलेटर्स, दे आर पुअर कंडक्टर, तो हम उन्हें आराम से होल्ड कर पाते हैं. Bricks, mud and concrete, they all are insulators. Okay, they are used in building houses. Vehicles carrying inflammable materials are covered with insulating materials like asbestos. Wool is warm in winter as the pores in wool trap air which is bad conductor of heat and so keeps us warm. जो वूल होता है वो विंटर में पहना जाता है क्योंकि वूल के अंदर जो पोर्स होते हैं वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं. अब एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इसीलिए वो हमारी बॉडी हीट को बाहर नहीं जाने देती और हमें गर्म फील करवाती है. कन्वेक्शन. You must have seen tiny tea leaves moving up and down in water while being heated in a saucepan. जब मम्मा घर में चाय गर्म करती हैं, पानी में चाय पत्ती उबालती है तो क्या होता है, जो टी लीव्स होती है ना चाय पत्ती, वो ऊपर नीचे मूव करती है. दिस इज बिकॉज द बॉटम सर्फेस ऑफ द सॉसपैन गेट्स हीटेड फर्स्ट. क्या होता है, ये हीट एनर्जी है, ये स्टोव है, तो सबसे पहले जो बॉटम सरफेस होगी पैन की
इट इज़ अ कंडक्टर, तो सबसे पहले ये वाला पार्ट गर्म होगा, देन धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ गर्म होने लगेगा। द वाटर इन कॉन्टैक्ट विथ पैन गेट्स हॉट एंड राइजेस अप। ये जो वाटर होगा जो पैन के कॉन्टैक्ट में होगा वो भी गर्म होगा और वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ उठेगा। कोल्ड वाटर फ्रॉम द टॉप रशेस इन थ्रू द साइड्स टू फिल इट स्पेस। अब यहाँ से ये पानी ऊपर गया तो यहाँ नीचे खाली जगह होगी, तो ये कोल्ड वाटर नीचे की तरफ आएगा। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेस अप, और फिर इस तरह से सर्कुलेशन चलता रहेगा। Thus the circular currents of hot and cold streams of water are set up inside the vessel. Such a method of heat transfer in which heat is transferred in liquids and gases. Conduction solids में होता है and convection takes place in liquids and gases. From the hotter part to the colder part. When a part of gas or liquid is heated, the particles it is made up of move faster and spread out more. That means there is actual movement of particles. There is a difference. Conduction में particles move नहीं करते हैं, they don't leave their place. वहीं पर vibrate होते हैं और heat energy transfer करते हैं. यहाँ पर hot molecules move करते हैं. Okay? The moving particles bump into other particles, causing them to move faster and spread out more. अब क्या होगा, ये particles move करेंगे तो they bump into others और faster move करेंगे और ज़्यादा spread out होंगे. Application of convection in everyday life. Ventilators are located near the ceiling of rooms. This allows the hot air of room to rise up and to move out of the ventilator. The fresh cool air from the window rushes in to take the place of rising warm air. Land and sea breeze that occur near the coastal areas are a result of the convectional currents set up in the air. This we have already discussed in chapter properties of air, right? Air conditioners are installed near the roof. The cool air moves down and the warm air near the surface of the room rises up, thereby setting up convectional currents which cool the whole room effectively. एयर कंडीशनर्स हमेशा रूफ की तरफ इंस्टॉल्ड होते हैं, क्यों? ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है और जो रूम के अंदर की गर्म हवा होगी वो राइज अप होगी और इस तरह से कन्वेक्शन करंट्स क्रिएट होंगे. रेडिएशन. वी नो दैट वी गेट हीट फ्रॉम द सन, बट इन मोस्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द सन एंड द अर्थ देयर इज अ लिटिल मटीरियल मीडियम. सन की जो हीट होती है वो हमें यहाँ अर्थ तक फील होती है, तो बीच में तो बहुत सारी जगह है जहाँ खाली है, तो ये हीट हम तक कैसे पहुँचती है? हाउ इज द हीट फ्रॉम द सन ट्रांसफर टू द अर्थ? द हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस थ्रू द मेथड ऑफ रेडिएशन. तो ये जो मेथड होता है जिसके थ्रू सन की हीट हमारे तक पहुँचती है, उस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर को रेडिएशन कहते हैं. द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन. जस्ट लाइक द सन, all hot bodies radiate heat. The higher the temperature of a body, the more heat it radiates. सन की तरह जितनी भी हॉट बॉडीज है, फायर है या आपने गैस स्टोव को हीट किया हुआ है, कैंडल है, कोई भी जो हॉट बॉडीज होगी वो भी हीट को रेडिएट करती हैं, अपने अंदर से हीट को निकालती हैं. हायर टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी द मोर हीट इट रेडिएट्स. बॉडी का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हीट वो रेडिएट करेगी. The color of the body is also responsible for the amount of heat it absorbs. बॉडी का कलर क्या है उसके बेसिस पर भी, बॉडी मतलब यहाँ ह्यूमन बॉडी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट एनी ऑब्जेक्ट, उसका क्या कलर है उसके बेसिस पे वो हीट कितनी एब्जॉर्ब करेगा वो डिपेंड करता है. डार्क कलर्ड सरफेसेस अब्जॉर्ब मोर हीट देन लाइट कलर्ड सरफेसेस. जो डार्क कलर की सरफेस होती है वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करती हैं तो जल्दी से गर्म हो जाती है. टेक 2 tin cans of the same size. Paint the outer surface of one black and the other white. Pour equal amounts of water in each and leave them in sunlight for about 1 hour. Measure the temperature of water in both the cans. What do you feel? कि यहाँ पर कौन से कंटेनर में या कौन से कैन में पानी ज़्यादा गर्म होगा? If you guessed it black, you are right. क्योंकि black is dark color and black color absorbs more heat than light color, and that is why in summer we prefer to wear light colored clothes. Practical applications of radiation. Room heaters have mirrors behind the heating coils which reflect the heat radiated to the front. जो रूम हीटर्स होता है वहाँ पीछे की तरफ मिरर्स होते हैं, तो जो कॉइल्स होती हैं उसमें से जो भी हीट रेडिएट होगी वो उत्सर्जित करेगी, वो सारी आगे की तरफ भेजती हैं, रेडिएट करती हैं. सोलर कुकर्स हैव ब्लैक मेटल शीट्स inside which help in maximizing the heat absorption from the sun. जो सोलर कुकर होते हैं वो सन की गर्मी से फूड को कुक करते हैं.
तो अंदर का जो मेटल शीट्स होती है वो ब्लैक कलर की होती है ताकि वो मैक्सिमम सन हीट को एब्जॉर्ब कर पाए और ज़्यादा टेम्परेचर हो और अच्छे से फूड कुक होगा। We prefer cooking utensils which are blackened from outside so that they absorb more heat and cooking can be done in less time. जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं अगर वो बाहर से ब्लैक होंगे तो वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करेगा और जिसकी वजह से कुकिंग होगी वो ज़्यादा जल्दी से हो जाएगी। The back of the refrigerators are colored dull black so that they are able to radiate heat in a better manner to the सराउंडिंग्स। जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनके बैक जो होते हैं पीछे का साइड होता है वो डल ब्लैक कलर का होता है ताकि वो हीट को प्रॉपरली रेडिएट कर पाए अपनी सराउंडिंग्स में। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।